एक सीट पर उलझे शिवराज और महाराज, हर कीमत पर छीनना चाहते हैं राजा का राज। एक सीट के भरोसे कैसे बनेंगे सरताज। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। इतिहास के पन्नों में दफन हुई एक जंग अब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में फिर नजर आने वाली है। यह जंग है एक महाराज और एक राजा के बीच। महलों की चारदीवारी के बीच पुश्तों से चली आ रही जंग खुलकर चुनावी मैदान में होगी, जिसका बिगुल फूंका जा चुका है। जंग का आगाज विधानसभा चुनाव के साथ हुआ है, लेकिन इसे लोकसभा चुनाव तक जारी रखने की तैयारी है। इस युद्ध में एक टीम राजा है और दूसरी टीम महाराजा है। मामला प्रदेश का है, इसलिए शिवराज भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। यह जंग उस सीट पर छिड़ी है जिसे भेदना हमेशा से बीजेपी का सपना रहा है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार पहले यहां किस्मत आजमा चुके हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत की आजमाइश है। मध्य प्रदेश की राघोगढ़ विधानसभा सीट ये बेहद आकांक्षी सीट है, जहां शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक साथ जाकर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी एक बार फिर दिग्विजय सिंह की सीट पर ताकत झोंकने की पूरी तैयारी में। राघोगढ़ सीट से फिलहाल दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह विधायक हैं। वो कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दिग्विजय सिंह के घराने और सिंधिया घराने की दुश्मनी राजा रजवाड़ों के दौर से ही चली आ रही है। तथ्यों की पुष्टि तो नहीं हो सकती, लेकिन ये दुश्मनी पूरे 200 साल पुरानी बताई जाती है। साल 1802 में ग्वालियर के महाराज दौलत राव सिंधिया ने राघोगढ़ रियासत के 7वें राजा जय सिंह को हराया। इसके बाद राघोगढ़ राजघराना ग्वालियर रियासत के अधीन आ गया। दोनों परिवारों के संबंधों में खटास की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। राघोगढ़ ग्वालियर रियासत के अधीन है, इसलिए दुश्मनी कभी खुलकर सामने नहीं आई। राजनीति में भी सिंधिया परिवार और दिग्विजय सिंह के रिश्ते ऐसे ही रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया दिग्विजय सिंह को अपना राजनीतिक दुश्मन मानते। माधवराव सिंधिया कभी दिग्विजय सिंह पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन वो खुलकर इस बारे में कभी बोलते भी नहीं। पुरानी दुश्मनी के बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह कभी एक दूसरे के क्षेत्र में दखल देने की कोशिश नहीं की। सिंधिया गुना से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी राघोगढ़ की सियासत में हस्तक्षेप नहीं किया। जबकि दिग्विजय सिंह सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र से दूर रहते थे। यहाँ एक कहावत भी चलती थी कि चौपट के इस पार सिंधिया, उस पार दिग्विजय। लेकिन जब सिंधिया बीजेपी में आए तो यहाँ की रवायत भी बदल गई। अब राजा और महाराजा दोनों एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बेताब हैं। अपने गढ़ को बचाने के लिए दिग्विजय सिंह के पास कार्यकर्ताओं की फौज हो सकती है, लेकिन सिंधिया का साथ देने के लिए पूरी बीजेपी खड़ी है, जो वैसे भी इस बार अपनी पूरी ताकत कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सीट पर झोंक देने की फिराक में दिख रही है। कमलनाथ को छिंदवाड़ा में ही घेरने के लिए बीजेपी के दिग्गज छिंदवाड़ा के चक्कर लगा रहे हैं। अब राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह को घेरने के लिए सिंधिया और शिवराज ने बिसात बिछाना शुरू कर दिए। 2019 के आजमाए हुए फार्मूले से ही महाराज और शिवराज दिग्विजय सिंह को उन्हीं के गढ़ में शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं। 2018 के नतीजे देखने के बाद बीजेपी ये समझ चुकी है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दो ही सही, लेकिन उनसे निपटना आसान नहीं है। खास तौर से दिग्विजय सिंह, जिनकी नर्मदा यात्रा ने 2018 के चुनाव से पहले कांग्रेस को संगठित किया था और चुनावी फिजा ही बदल कर रखी। इस बार दिग्विजय सिंह 66 सीटों के सर्वे में जुटे हुए। ये वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस लंबे समय से खाता नहीं खोल सकी। बीजेपी ये समझ चुकी है कि इस बार जीतना है तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह को रोकना होगा। सो 2019 की तर्ज पर उन्हें घेरने की तैयारी। अब दिग्गी को घेरने के लिए बीजेपी ने क्या रणनीति बनाई है, जरा उस पर भी नजर डालें। दिग्विजय के मुख्यमंत्री कार्यकाल को जनता के बीच प्रचारित किया जा रहा है। दिग्गज नेताओं को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी देने पर बातचीत हो रही है। प्रवक्ताओं को दिग्गी के खिलाफ लगातार हमलावर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
संसदीय क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में प्रभावशाली स्थानीय नेताओं को घेराबंदी करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। आईटी टीम भी दिग्विजय सिंह को घेरने के लिए एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवादी हमले के दौरान दिए बयानों की क्लिप तैयार कर आतंकी हमलों में आरोपियों, संघ पृष्ठभूमि से जुड़े नेताओं को लेकर दिए गए बयान, ओसामा जाकिर नाइक को लेकर दिए गए बयानों के अलावा संघीय आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद से जुड़े बयानों को भी चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, अपराध पर भी एक शॉर्ट फिल्म तैयार होगी जो अगले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर वायरल। 2019 के चुनाव में प्रज्ञा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह को हराने के लिए ये रणनीति तैयार की गई। कमोवेश यही रणनीति इस बार दिग्विजय सिंह को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। बीते कुछ दिनों के बीजेपी नेताओं के भाषण या बाइट्स सुनेंगे तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस तरह के बयान आसानी से सुनने को भी जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी तो स्वयं कह चुके हैं कि मैं जहां जहां जाता हूं कांग्रेस पार्टी के वोट कट जाते हैं, और सत्य भी है, जहां दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं जनता को स्मरण हो जाता है कि किस प्रकार से अंधकार में धकेलने का काम मध्य प्रदेश को किया था। जो दिग्विजय सिंह स्वयं ही सुपारी लेकर बैठे हों कि जब तक कांग्रेस पार्टी का अंत नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, वो दिग्विजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक ही लक्ष्य के साथ चलती है कि जनता का कल्याण किस प्रकार से हो, जनता के समक्ष किस प्रकार से बने रहे और किस प्रकार से जनसेवा करते रहे। दिग्विजय सिंह पूर्व में ही अपना दायित्व जो है वो पूरा कर चुके हैं और अब उत्तर जीवन भर के लिए जनता उन्हें देती रहेगी। दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंध लगाने पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ राघवगढ़ गए थे। इससे कुछ समय पहले भी राघवगढ़ में एक सभा कर दिग्विजय सिंह के खास आदमी हिरेंद्र सिंह को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी में शामिल कराया था। अब उनके गढ़ को ही छीनने की तैयारी है। शिवराज सिंधिया के दौरे पर जयवर्धन सिंह ने उन्हें मेहमान बताया था। हालांकि कांग्रेस ने यह साफ नहीं किया कि उन्हें रोकने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे ही 3 धड़ों में बच चुकी है, शिवराज, महाराज और नाराज, और तीनों धड़े अब एक होने की प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता जान ले कि हम एक हैं कुल मिलाकर के। और वो सिंधिया जो एक छोटे से कार्यकर्ता से लोकसभा का चुनाव हार गए हैं, उपचुनाव हो गए तो उपचुनाव में उनके महल की विधानसभा कांग्रेस ने जीती। उनके भाजपा में जाने के बाद 60 साल का रिकॉर्ड टूटा और हमारा महापौर कांग्रेस का जीता ग्वालियर का। उनके भरोसे पे अगर चाहें कि किसी का कोई गढ़ भेद लेंगे, मैं समझता हूँ नामुमकिन है। अब कांग्रेस की आंधी आ रही है, आंधी, और आंधी ऐसी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने भी विधायक जीत जाएं कि एक मिनी बस में बैठ के विधानसभा तक पहुंच जाएं तो बड़ी बात होगी। वैसे दिग्विजय सिंह को उनके गढ़ में ही घेरने का ये पहला मौका नहीं। इससे पहले साल 2003 में शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें चुनौती दी। इसके अलावा बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती और सुंदरलाल पटवा भी उन्हें चुनावी टक्कर दे चुके। लेकिन राघवगढ़ जीतने के लिए बीजेपी का सपना ही रहा। इस बार इस सपने को पूरा करने का जिम्मा उठाया है ज्योतिरादित्य सिंह। तो क्या दिग्विजय सिंह के साथ एक ही पार्टी में रहे सिंधिया वो कर पाएंगे जो बीजेपी कभी नहीं कर सकी? आकांक्षी सीट बीजेपी कहती है, उसमें राघवगढ़ भी है। तो जो आकांक्षी सीट है उनकी रणनीति अलग है। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से वहाँ थोड़ा सा यदि वोटों में फ़र्क पड़ता है, राजा महाराजा का तो है ही, तो पार्टी कोशिश कर रही है। और कुछ ना कुछ लोग हर जगह होते हैं कि जो एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाते हैं, तो वहाँ भी ये स्थिति हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के गढ़ में भी यदि सेंध लगा रहे हैं तो ये नेताओं की सेंध है। ये अल्टीमेटली वोटर में कितनी सेंध लगी है ये तो उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा तब सामने आएगा। सिंधिया जी कभी राघवगढ़ की रणनीति में हाथ नहीं डालते थे, कभी बोलते भी नहीं थे। दिग्विजय सिंह जो अपनी रणनीति बनाते थे तो वो अपने हिसाब से बनाते थे। सिंधिया जी अपने निर्वाचन क्षेत्र की रणनीति अपने हिसाब से बनाते थे। तो एक दूसरे की रणनीति क्या होगी ये कैंडिडेट पर बहुत सारा निर्भर करता है कि सामने कैंडिडेट किस तरह का। यदि कमज़ोर कैंडिडेट है तो कोई रणनीति की जरूरत नहीं है, वोटर अपने आप वोट देता है। ये चुनावी चुनौती 2023 में ही खत्म नहीं हो जाएगी, ये 2024 तक चल सकती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह इस बार फिर चुनाव लड़ने को तैयार हैं और कह चुके हैं कि पार्टी का आदेश हुआ तो सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव में जरूर उतरेंगे। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि क्या सिंधिया की कोशिशों से दिग्विजय सिंह के गढ़ में कांग्रेस को करारी हार मिलेगी?
इस सवाल के जवाब में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला हाँ, दूसरा नहीं और तीसरा पता नहीं। इस सवाल का जवाब आप हमारे तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर दे सकते हैं। और पिछली बार हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या प्रदेश में खत्म होगा शिवराज सिंह चौहान का वन मैन शो। इस सवाल के जवाब में 88% लोगों ने कहा हाँ, 11% लोगों ने कहा नहीं और 1% लोग बोले पता नहीं। असल इम्तिहान किसका है, बीजेपी का जो एक बार फिर लाओ लश्कर लेकर दिग्विजय सिंह को हराने में जुट गई है, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो हर हाल में दिग्विजय सिंह को हराने पर आमादा है, या फिर दिग्विजय सिंह का जिन्हें अपना गढ़ भी बचाना है, अपने तजुर्बे से कांग्रेस को संगठित भी करना है और ग्वालियर का किला भी भेजना है। इस सिचुएशन को सलमान खान के डायलॉग से ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आप डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे, टू मच फन। अब देखना यह है कि चुनावी किक लगाने में कौन सा डेविल कामयाब होता है और कौन फेल। नमस्कार।